हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था एनिमल किंगडम, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था एंड जिसके अंदर हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने की जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का वो किस बेसिस पे है वो सारे जो है वो डिटेल में देख लिया था। ठीक है, जिसके अंदर हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा, सिमेट्री देखी। ठीक है, ड्यूट्रेस्टोम्स जो प्रोटोस्टोम है वो देखा था। ठीक है, और इसमें हमने देखा था टिप्रोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, देन सीलोमेट देखे। उसके बाद हमने सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था एंड आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल या बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स आर मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन इज गिवन इन फिगर 4.4। तो जो क्लासिफिकेशन है एनिमल्स का वो क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि इतने सारे एनिमल्स हैं, हम उनको डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते एक एक को लेकर। तो इसीलिए हम इनको पहले क्या करते हैं, कैटेगरीज में इनको अलग अलग कैटेगरीज में इनको क्लासीफाई कर लेते हैं। उसके बाद इनको एक ग्रुप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो एनिमल्स हैं इनको डिवाइड करने का जो आधार था वो क्या है, जो फीचर्स जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे थे, जैसे सिमेट्री है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सीलोम है, ये सब। ठीक है, तो इसको यहाँ पे दिया हुआ है फिगर 4.4 में, जो हम अभी देखते हैं। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। ये जो कॉमन फंडामेंटल फीचर्स हैं वो क्या क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सीलोम एंड देन फाइलम। तो यहाँ पे किंगडम क्या है, एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमेट्री है वो कैसी है, एसिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी है एसीलोमेट, कौन सा फाइलम, पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा की जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनको किसी भी प्लेन से पास करने से एक्सिस से अलग जो दो हाफ्स हैं उनमें डिवाइड नहीं होते हैं। और इनमें क्या होता है, एसीलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें जो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो सीलोम है वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, एग्जाम्पल हो गए हैं फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, देन उसके बाद है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो उसके सिमेट्री आती है रेडियल। रेडियल सिमेट्री वही है कि जब हम रेडियस से किसी भी प्लेन को पास करते हैं तो जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, किसी भी प्लेन को पास करने से। ठीक है, तो सिमेट्री क्या है, रेडियल। एंड इनमें जो सीलोम है वो कैसी है, ए सीलोमेट, क्योंकि इनमें जो मीजोडर्म है उसमें सीलोम नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल होंगे, फाइलम सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग निडेरिया भी बोलते हैं, एंड टिनोफोरा। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स में जो सिमेट्री है वो रेडियल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल है। बॉडी कैविटी एसीलोमेट है। उसके बाद है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेके बाकी सारे कॉर्डेटा तक। ठीक है, तो बायलैटरल सिमेट्री में जो सीलोम है वो कैसी है, ए सीलोमेट्स, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में 3 जर्म लेयर तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो मीजोडर्म है वो मीजोडर्म की फॉर्म में पाई जाती है, उसमें सीलोम नहीं होती है। ठीक है, तो विदाउट बॉडी कैविटी अगर होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसीलोमेट, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का एग्जाम्पल। देन उसके बाद बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन बॉडी कैविटी कैसी है, स्यूडोसीलोमेट, जो कि पाई जाती है एसके हेल्मिन्थेस में, क्योंकि एसके हेल्मिन्थेस में जो मीजोडर्म है ना वो पाउचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसमें फॉल्स कैविटी पाई जाती है। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में फॉल्स कैविटी पाई जाती है, यानी कि जो मीजोडर्म है वो पाउचेस की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देन बायलैटरल सिमेट्री है एंड कैविटी कैसी है, सीलोमेट, यानी कि सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम्स हैं। ठीक है, क्योंकि कहाँ से होती है, एनिलिडा से कॉर्डेटा तक के जितने भी फाइलाएं उनमें पाई जाती है सीलोमेट्स, यानी कि वो क्या होते हैं, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है उनके अंदर। एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो ये जो टेबल है ना वो क्या, एक सार है जो भी हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था उसका। ठीक है, तो इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमने लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर क्या क्या देखा था, लेकिन इसमें अभी बहुत कम चीजें
क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स देखे थे, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में जो है वो 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर पाई जाती हैं, या फिर 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर हम बोल सकते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। जो सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के फाइलम हैं उनमें पाए जाते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेटा तक में पाई जाती है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। और हमने देखा था सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट और एब्सेंस, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। तो जो पोरीफेरा हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं स्पंजेस, ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, इनकी बॉडी पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्पंज की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। दे आर जनरली मैराइन एंड मोस्ट एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये जनरली कैसे होते हैं, मैराइन, जो कि सॉल्टी वाटर में पाए जाते हैं, एंड जो ये एसिमेट्रिकल होते हैं क्योंकि इनमें कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती, ना ही बायलैटरल ना ही रेडियल सिमेट्री। तो ये कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल, ठीक है। दीज आर प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स, यानी कि सबसे पहले जो मल्टीसेलुलर एनिमल्स आए थे वो कौन से थे, स्पंजेस, ठीक है। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, सेल्स, क्योंकि जो सेल्स है ना वो एग्रीगेट होके अपना सेलुलर जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो दिखाती है, ठीक है। लेकिन वो एग्रीगेट होके सिमिलर फंक्शन शो नहीं करती, ताकि वो एक टिश्यू की फॉर्म बना ले। वो क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर उनमें पाया जाता है, इसीलिए जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग फंक्शन शो करती हैं, एंड वो एग्रीगेट हो मतलब पास पास प्रेजेंट होती हैं, लेकिन टिश्यू नहीं बनाती हैं, ठीक है। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। तो स्पंजेस में क्या होता है, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम किन में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, पोरीफेराज में। एंड जैसे इनका नाम है पोरीफेरा, तो इनको पोरीफेरा बोलते क्यों हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, पोर, ठीक है। तो पोर बियरिंग होते हैं, इसीलिए इनको पोरीफेरा बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुत से पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। एंड जो सेल हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं, लेकिन कोई जो टिश्यू है वो नहीं बनाती, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है, जो जिसमें कि वाटर जो है वो पास होता है। वाटर एंटर थ्रू मिनट पोर ऑस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू द ऑस्कुलम। तो अब जो ये वाटर कैनाल सिस्टम है वो कैसे पाया जाता है, सबसे पहले तो वाटर एंटर करता है कहाँ से, ऑस्टिया से। तो यहाँ पे ये जो पोर्स होते हैं इनसे वाटर एंटर कर जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया, ठीक है। यहाँ से वाटर एंटर किया किसके अंदर, ये जो कैविटी है इसको हम लोग स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है। स्पंजोसील, इसमें वाटर एंटर करेगा। उसके बाद ये जो वाटर है वो कहाँ से निकल जाएगा, बाहर, ऑस्कुलम से, ठीक है। ये क्या है, ऑस्कुला, इधर से जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसे इनका जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो चलता है। सबसे पहले ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर होगा स्पंजोसील में, ठीक है। स्पंजोसील को हम लोग बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो ये जो पैरागैस्ट्रिक कैविटी है, यहाँ पे जो वाटर है वो आएगा, उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, पोरीफेरास में क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम। And this pathway of water transport is helpful in food gathering, respiratory exchange and removal of waste. तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है पोरीफेरास में, वो किस में हेल्पफुल होता है, फूड गैदर करने के लिए, रेस्पिरेशन एक्सचेंज के लिए, या फिर जो वेस्ट रिमूवल है उसके लिए, यही जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। कोएनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड द कैनाल and the canal's digestion is intracellular। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट होती है कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स क्या होती हैं, कॉलर सेल्स, जो कि स्पंजोसील को लाइन करती हैं। ये क्या है, स्पंजोसील, ठीक है। इसके यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कॉलर सेल्स, ठीक है। जैसे कि ये कैसी होती हैं, ऐसी ऐसी रिबन लाइक, थोड़ा ये ऐसी होती हैं सेल्स, जो कि स्पंजोसील को कवर करती हैं, ठीक है, इसको लाइन करती हैं। और इनमें जो डाइजेशन होता है वो कैसा पाया जाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिस फाइबर. सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड. हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, यानी कि सेक्सेस इसमें सेपरेट नहीं होते, मेल एंड फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं दोनों ही, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स. ठीक है, क्योंकि एग एंड स्पर्म में है वो दोनों ही किसमें, एक ही इंडिविजुअल में पाए जा रहे हैं, मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर बोथ. स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. तो स्पंजेस क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे करते हैं, गैमेट्स फॉर्मेशन से. फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल. एंड डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि इसमें लार्वा बनता है. ठीक है, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है ना उसमें लार्वा नहीं बनता है, लार्वा स्टेज नहीं आती, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज आती है. ठीक है, हैविंग अ लार्वल स्टेज विच इज मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, जो कि मॉर्फोलॉजिकली यानी कि दिखने में जो एडल्ट है उससे बिल्कुल अलग होता है. तो जो पॉरीफेरा है उसके अंदर हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, उसके बाद इसमें पाई जाती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है. उसके बाद इसमें हो जाता है इंट्रासेलुलर डाइजेशन. ठीक है, एंड दो रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रिएशन दोनों पाए जाते हैं बाय डिफ्यूजन के थ्रू. ठीक है, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है. सेक्सुअल कैसे होता है, इसमें जो गैमेट्स हैं उनकी वजह से. एंड एसेक्सुअल किसमें इसकी वजह से होता है, फ्रेगमेंटेशन की वजह से. ठीक है, जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो किसमें हेल्प करता है, इसमें न्यूट्रिशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन एंड गैमेट ट्रांसफर में. एंड इनका स्केलेटन किससे बना होता है, स्पिक्यूल्स प्लस स्पॉन्जिन फाइबर से. ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या आ जाते हैं, साइकोन, यूस्पोंजिया एंड स्पॉन्जिला. ठीक है, तो ये जो साइकन है, साइकन क्या है, एक सिंपल स्पॉन्ज है, सबसे सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कौन सा है, साइकन, यानी कि ये वाला. उसके बाद है यूस्पोंजिया. यूस्पोंजिया को हम लोग बाथ स्पंज बोलते हैं. ठीक है, इसमें कोई स्पिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं. एंड जो स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं यानी कि कांटे हैं वो इसमें नहीं पाए जाते. तो ये हम लोग बाथिंग में यूज करते हैं. ठीक है, कौन सा, यूस्पोंजिया को, जो हम घर में यूज करते हैं ना एक बाथ स्पंज, वही क्या है यहाँ पे, यूस्पोंजिया है. ठीक है, उसके बाद क्या है, स्पॉन्जिला. जो स्पॉन्जिला है वो कैसा है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला. एंड इसमें एक और एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला. यूप्लेक्टेला क्या है, हम लोग इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, जिसको ना जापान में गिफ्ट की तरह यूज किया जाता है. ठीक है, किसको, यूप्लेक्टेला को. अब हम सेकंड फाइलम देखने वाले हैं सीलेंट्रेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं निडेरिया. तो ये जो फाइलम निडेरिया है या फिर सीलेंट्रेटा है, इनको हम लोग निडेरिया किसकी वजह से बोलते हैं, क्योंकि इनमें ना एक स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती है जिसको हम लोग नीडोब्लास्ट बोलते हैं. ठीक है, इसी की वजह से इनका नाम क्या दिया गया था, निडेरिया. ओके, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मराइन, सेजाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकली animals. The named Cnidaria is derived from the nidoblast or nidocytes, which contain the stinging capsule or nematode present on tentacles and the body. तो ज्यादातर जो सीलेंट्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेराइन. ठीक है, एक्वेटिक तो होते ही हैं, ये सारे पानी में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर मेराइन होते हैं जो कि सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं. सेजाइल होते हैं यानी कि जो अपने सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं नीचे से. एंड फ्री स्विमिंग भी ये होते हैं. ठीक है, ठीक है. एंड इनमें जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री, मीन्स कि थ्रू रेडियस पास वन एक्सिस, हम एक्सिस पास करेंगे और मैनी प्लेन्स से हम जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है उसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वो होती है रेडियल सिमेट्री. द नेम निडेरिया इज ड्राइव फ्रॉम द नीडोब्लास्ट. तो जो निडेरिया है इनका नाम किससे दिया गया था, एक स्पेशल टाइप की सेल्स की वजह से जिनका नाम था नीडोब्लास्ट सेल्स. ठीक है, ये क्या करती हैं ना ऑर्गेनिजम्स को या फिर जो एनिमल्स हैं निडेरिया के, उनको डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, एनिमल्स को. तो ये जो है ज्यादातर कैसे होते हैं, मेराइन वाटर में पाए जाने वाले, लेकिन इनमें एक्सेप्शन है हाइड्रा, जो कि पाया जाता है फ्रेश वाटर में. तो ये जो सीलेंट्रेट्स है ना, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है. ठीक है, यानी कि सेक्सुअल से एसेक्सुअल स्टेज आती है एंड एसेक्सुअल से सेक्सुअल स्टेज आती है. ठीक है,
तो ये जो सीलेंट्रेट्स हैं इनमें क्या है, जो बॉडी फॉर्म है दो टाइप्स की पाई जाती है, मेडूसा एंड पॉलिप। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनमें क्या होता है, पॉलिप से क्या बनता है, मेडूसा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेडूसा से जो है पॉलिप फॉर्म बनती है। तो ये क्या है, मेडूसा फॉर्म है। मेडूसा फॉर्म क्या होती है, फ्री स्विमिंग होती है। ठीक है, ये है पॉलिप फॉर्म जो कि सेजाइल फॉर्म है। ठीक है, जो कि फ्री स्विमिंग नहीं है, एक ही जगह पे ये जो सबस्ट्रेटम है उससे अटैच रहती है। तो ये जो फिगर ए है एंड फिगर बी है, फिगर ए किसका दिया हुआ है, ऑरेलिया यानी कि जेलीफिश। फिगर बी किसका है, एडेम्सिया। ठीक है, एडेम्सिया क्या है, हाइड्रा। ये अलग अलग हैं। ठीक है, एडेम्सिया और हाइड्रा इन दोनों में ही जो पॉलिप फॉर्म है वो पाई जाती है। तो जो ओनली पॉलिप है यानी कि हाइड्राज में क्या है, सिर्फ पॉलिप वाली फॉर्म पाई जा रही है, सेजाइल फॉर्म पाई जा रही है। ठीक है, हाइड्रा एंड एडेम्सिया में। लेकिन जो फ्री स्विमिंग फॉर्म है, जो मेडूसा है, वो किस में पाया जाता है, सिर्फ जेलीफिश में। ठीक है, जेलीफिश में सिर्फ कौन सी पाई जा रही है, मेडूसा, ये वाली फॉर्म। लेकिन जो दोनों ही हैं, पॉलिप एंड मेडूसा, ये दोनों किस में पाए जाते हैं, फाइसेलिया एंड ओबेलिया में। ठीक है, उन दोनों में ही ये दोनों ही फॉर्म पाई जा रही हैं, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जा रहा है, जिसमें कि सेक्सुअल फॉर्म में क्या हो रहा है, मेडूसा से पॉलिप बनता है, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉलिप से क्या बनता है, मेडूसा। ठीक है, समझ आया इतना। Nidoblast or nidocytes which contain the stinging capsule or nematocyst present on the tentacles and the body. तो ये किसका डायग्राम है, नीडोब्लास्ट का। नीडोब्लास्ट क्या है, स्पेशल टाइप की सेल है जो कि डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है या फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ऑर्गेनिजम्स को, किससे, अपने एनिमी से। ठीक है, तो ये जो नीडोब्लास्ट है इसमें ये पाया जाता है थ्रेड ट्यूब। ठीक है, तो ये जो थ्रेड ट्यूब है, इसके बाद यहाँ पे ये जो है वो क्या है, स्टिंजिंग कैप्सूल है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं निमेटोसाइट। ठीक है, स्टिंजिंग कैप्सूल को हम क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट। ठीक है, एंड ये क्या है, नीडोब्लास्ट। ठीक है, तो अब ये जो कोई एनिमी आएगा, कुछ आएगा, तो ये अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है कैसे दिखाएगा कि ये जो ये थ्रेड ट्यूब है ना, इसमें क्या करेगा, अपना जो नीडोब्लास्ट है उसको डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसका आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ये डिस्चार्ज किया है वो मर जाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है, खतरनाक होता है। अपना डिफेंस मैकेनिज्म इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि तो आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म है जिससे इसको खतरा महसूस होता है उसके ऊपर ये जो टॉक्सिन है, जो जहर टाइप का जो टॉक्सिन है वो रिलीज कर देता है, जिससे उसको आगे वाला जो ऑर्गेनिज्म है, जो इसका एनिमी है, उसको खतरा होता है। ठीक है, तो इस तरह ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। ठीक है, कैप्चर यानी कि प्रे को पकड़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, डिफेंस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो निडेरियंस में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम. Digestion is extracellular and intracellular. Some of the cnidarians, example corals, have a skeleton composed of calcium carbonate. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. ठीक है, the former is a sessile and cylindrical form like hydra. तो जो फॉर्मर है, जो ये वाली फॉर्म है वो क्या है, मेडूसा, जो फिगर ए में दी हुई थी, एंड बी वाली क्या है, पॉलिप। ठीक है, एंड वेयर एज द लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश. Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation. तो जो cnidarians में दोनों ही फॉर्म पाई जाती है उनमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटाजेनेसिस. That is polyps produce medusa asexually and medusa form polyps sexually. ठीक है, तो ये हम देख चुके हैं. तो अब जो हमने ये पढ़ा है इसमें पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें पाई जाती है ब्लाइंड सेक्स, देन इसमें पाई जाती है रेडियल सिमेट्री, और ये कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक. ठीक है, इसमें क्या होता है, दो लेयर्स पाई जाती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. मीजोडर्म इनमें एब्सेंट होती है. ठीक है,
ये मैराइन होते हैं, इनमें सेजाइल फॉर्म भी पाई जाती है एंड फ्री स्विमिंग फॉर्म पाई जाती है। सेजाइल फॉर्म कौन सी होती है? पॉलिप, जो कि जो अपना सबस्ट्रेटम होता है उससे जुड़ी होती है। फ्री स्विमिंग फॉर्म कौन सी है? मेडूसा, ठीक है, जो अम्ब्रेला शेप्ड है। डाइजेशन इनमें दोनों ही टाइप का पाया जाता है, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। एंड कुछ जो नीडेरियंस हैं जैसे कोरल्स जो होते हैं ना, उसमें जो स्केलेटन बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ चुका है नीडेरियंस के बारे में, ठीक है। इनमें जो ज़्यादातर सभी कैसे होते हैं? मैराइन वाटर होते हैं, लेकिन जो हाइड्रा है वो कैसा है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जो हाइड्रा या फिर एडेम्सिया, इन दोनों में ही पॉलीफॉर्म ही पाई जाती है, ठीक है। मेडूसा फॉर्म किस में पाई जाती है? ऑरेलिया या फिर जेलीफिश में, ठीक है। और दोनों में ही फाइसेलिया एंड ओबेलिया, इन दोनों में ही जो है वो पॉलिप एंड मेडूसा फॉर्म पाई जाती है। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। सेक्सुअली क्या होता है? मेडूसा से पॉलीफॉर्म बनती है एंड एसेक्सुअली पॉलिप से मेडूसा बनता है, ठीक है। अब लास्ट में इनके क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स। ये क्या है? फाइसेलिया, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि फाइसेलिया में क्या पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दोनों ही फॉर्म पाई जाती हैं, पॉलिप एंड मेडूसा। उसके बाद है एडेम्सिया में सिर्फ क्या पाई जा रही है? पॉलीफॉर्म, जो कि क्या है? सी एनीमोन, ठीक है। देन क्या है? पेनेटुला, जिसको हम लोग सी पेन बोलते हैं। उसके बाद है गोरगोनिया, जिसको हम लोग सीफेन बोल रहे हैं, एंड मीनरीना, जिसको हम लोग ब्रेन कोराल बोल रहे हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल्स ना, आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये ना हर एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेली। तो टीनोफोरा को हम लोग सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं। आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये ज्यादातर कैसे होते हैं? मेराइन, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही पाई जाती है। विद अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? टिश्यू, ठीक है। इनकी सेल्स जो हैं वो सिमिलर फंक्शन शो करती हैं एंड टिश्यू बना लेती हैं। द बॉडी bears 8 external rows of ciliated complete which help locomotion. Example figure 4.8. Digestion is both extracellular and intracellular. Bioluminescence, the property of organisms to emit light, is well marked in ctenophores. तो जो फिगर 4.8 है इसमें टीनोफोर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका? प्लूरोब्रैंकिया का, ठीक है। तो ये जो प्लूरोब्रैंकिया है इसमें क्या है ना, सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं जो कि 8 इन नंबर्स हैं, ठीक है, जो किसमें हेल्प करती हैं? लोकोमोशन में, ठीक है। ये जो प्लेट हैं, जो कि ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, जो कि इनका नंबर कितना है? 8, किसमें हेल्प कर रही हैं? लोकोमोशन में। 2 इसमें क्या निकले हुए हैं? टेंटिकल्स, ठीक है। टेंटिकल्स किसमें हेल्प करते हैं? लोकोमोशन में, ठीक है। एंड जो ये टीनोफोर्स हैं ये बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं, यानी कि ये हर्मोफ्रोडाइट्स हैं। मेल जो एंड फीमेल हैं वो सेपरेटेड नहीं है, एक ही एनिमल में, मतलब एक ही ऑर्गेनिजम्स में दोनों ही पार्ट्स मेल एंड फीमेल जो हैं वो पाए जाते हैं। डाइजेशन इनमें कैसा पाया जाता है? एक्स्ट्रा प्लस इंट्रा, दोनों ही टाइप का डाइजेशन इनमें पाया जाता है। इनमें क्या है? एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलूमिनिसेंस, ठीक है, जो कि एक टॉर्च लाइक होती है, ठीक है, टॉर्च की तरह ये लाइट करती है, ठीक है। जो कि टीनोफोर्स है ना, इनमें क्या होता है? जो सेक्सेस हैं वो सेपरेटेड नहीं होते हैं, जैसा मैंने बताया बाइसेक्सुअल होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें? सेक्सुअल मीन से, ठीक है, क्योंकि इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ओके। एंड द फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, ठीक है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, इनमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो इनके एग्जांपल्स क्या हैं? प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। एंड जो इसमें ये कॉम्बो प्लेट्स होती है ना, जो 8 इन नंबर हैं, वो किस में हेल्प कर रही हैं? लोकोमोशन में। ये जो टेंटिकल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? कोई भी जो चिपकना होता है ना, इनकरेज के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है, चिपकने के लिए, ओके। तो इसमें क्या है? आपको 2 ही एग्जाम्पल याद रखने हैं, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोप्लेना। अब नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलमिन्थिस, जिनको हम लोग फ्लैट बॉडी या फ्लैट वर्म भी बोलते हैं। दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी।
इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, फ्लैट, ठीक है, यानी कि ऊपर से डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड से ये फ्लैट रहते हैं। हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स, इसीलिए इनको हम लोग फ्लैट वॉर्म्स भी बोलते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। इनमें ज़्यादातर जो ये प्लेटीहेल्मिन्थीज है ना, ये एंडोपैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में भी ये एक एंडोपैरासाइट की फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। फ्लैट वॉर्म्स आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, जो फ्लैट वॉर्म्स होते हैं उनकी सिमेट्री कैसी होती है, बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है, जैसे कि एक एक्सिस बीच से निकाल के इनको दो लेटरल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें 3 लेवल जो लेयर्स हैं वो पाई जाती हैं, जर्म लेयर, एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म। एसीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इनमें जो सीलोम है वो नहीं पाई जाती है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में 3 जर्म लेयर तो प्रेजेंट होती हैं, लेकिन जो सीलोम है ना वो एब्सेंट होती है। मीजोडर्म प्रेजेंट है लेकिन सीलोम एब्सेंट है, ठीक है। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है, ऑर्गन लेवल का है, ठीक है। सेलुलर लेवल के बाद टिश्यू लेवल आता है, टिश्यू एग्रीगेट होके मिलके क्या बनाएंगे, फिर आगे ऑर्गन लेवल बनाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया जा रहा है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हुक्स एंड सकर्स, ठीक है, इन पैरासाइटिक फॉर्म्स। तो ये जो हुक एंड सकर हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, किसको चिपकना होता है ना अपने जो होस्ट हैं उनसे, इसीलिए इनमें हुक एंड सकर्स पाए जाते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। कुछ जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो बॉडी सरफेस होता है होस्ट का, उसी से, यानी कि एज अ एक्टोपैरासाइट। Specialized cells called flame cells help in the osmoregulation and excretion। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज आपको याद रखनी है, इनमें पाई जाती हैं स्पेशलाइज्ड फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स हैं ये किस में हेल्प करती हैं, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में। इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, यानी कि इसमें ये कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल। डेवलपमेंट कैसी होती है, लार्वल स्टेज पाई जाती है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे कि प्लेनेरिया है, ठीक है। प्लेनेरिया में क्या होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन कैपेसिटी का क्या मतलब है, जैसे कोई जो पार्ट है वो टूट जाए, कट हो जाए, तो वो दोबारा से बन जाता है, उसको हम लोग रीजनरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, टीनिया, ठीक है, जो कि हम लोग टेप वॉर्म बोलते हैं, फैसियोला यानी कि लीवर फ्लू। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि बायलैटरल सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। एंड ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनमें गट नहीं पाई जाती है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल इनमें एब्सेंट होती है। तो ये अगर जो पैरासाइटिक फॉर्म है तो ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनको डायरेक्टली जो बॉडी वॉल होती है उससे एब्जॉर्व कर लेते हैं एज अ फूड, ठीक है। इनमें ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होती हैं, फ्लेम सेल्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, ठीक है। जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि बायसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। देन इनमें क्या हो जाता है, बाइनरी फिशन पाया जाता है। जो प्लेनेरिया उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, यानी कि लार्वल स्टेज इनमें पाई जाती है। तो ये क्या है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनके बारे में डिटेल में, ठीक है, कि इनमें क्या क्या है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं। ये क्वेश्चंस क्या है ना, पूछे जाते हैं कि फ्लेम सेल्स कौन से फाइलम के ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट एनिमल्स हैं जिनमें की बायलैटरल सिमेट्री आई थी और ट्रिप्लोब्लास्टिक थे ये। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको, कौन कौन से हैं, टेप वॉर्म है, लीवर फ्लूक है, ठीक है। तो ये जो टीनिया है ना, यानी कि जो ये टेप वॉर्म है, ये ना स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है एज अ पैरासाइट। तो ठीक है, तो इसके ये 2 एग्जांपल्स भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, टेप वॉर्म एंड लीवर फ्लूक। टेप वॉर्म को हम लोग बोलते हैं टीनिया एंड लीवर फ्लूक को हम बोलते हैं फैसियोला। तो आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। अगला जो फाइलम है एस्के हेल्मिन्थीज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आता है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में इतना समझने लायक। इनमें आपको थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं कि इनमें कैसा एक्सक्रीशन कौन सा टाइप का है। ठीक है, इनमें डाइजेशन कैसा पाया जाता है। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है, इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। ठीक है, इनमें जो स्पेशल स्ट्रक्चर हैं, स्पेशल सेल्स हैं, वो कौन सी हैं। तो ये इसलिए इनको आपको याद करने वाली चीज़ें हैं, तो इनको अच्छे से याद कीजिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।